इटावा के एक दिल में स्थित SRLT कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र इटावा के तत्वाधान में अमृतकाल के पंच प्रण पर परिचर्चा युवा संवाद इंडिया एट 2047 कार्यक्रम SRLT कॉलेज एक दिल में आयोजित किया गया। आयोजन जो हुआ, ये कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती जी की पूजा अर्चना के साथ हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 5 प्रण की शपथ दिलाई गई और इसी के साथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शिवेंद्र यादव, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, विशिष्ट अतिथि के रूप में डायरेक्टर अरविंद शर्मा, प्रधानाचार्य डॉक्टर शैलेश कुमार, डॉक्टर सुशील सम्राट उपस्थित रहे। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी अनवर वारसी व श्री आनंद किशोर स्मृति समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष जय शिव मिश्रा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। युवा संवाद इंडिया एट 2047 विषय पर पंच प्रण युवा परिचर्चा कार्यक्रम में 5 युवाओं ने प्रतिभाग किया। पंच प्रण पर युवा परिचर्चा में प्रथम स्थान अर्पित ने, उदय द्वितीय व प्रिंस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में युवा युवतियों ने देशभक्ति पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। संचालन डॉक्टर पंपा ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवेंद्र यादव ने कहा कि युवा अपनी क्षमता को पहचाने। युवाओं का मनोबल बढ़ाने का कार्य नेहरू युवा केंद्र कर रहा है। डायरेक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र का ये सराहनीय कार्य है। प्रधानाचार्य शैलेश कुमार ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा वर्ग को आना होगा। प्रिंसिपल पंपा मित्रा ने कहा कि युवा एकजुट होकर कार्य करें और अपनी अलग पहचान बनाएं। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र के लेखाकार श्रवण कुमार बाथम, राज्य प्रशिक्षक संजीव कुमार, नंदिता तिवारी, प्रियंका आदि बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। अंत में अध्यक्ष जयशिव मिश्रा ने आभार व्यक्त किया। SRLT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि श्री SRLT इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड SRLT इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दोनों मिलकर हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया है जिसका जो मेन शीर्षक है युवा संवाद इंडिया एट द रेट 2047। इसका मेन मकसद है कि 2047 में जो है इंडिया अपनी आज़ादी का 100 साल पूरा कर रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारे माननीय जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आह्वान किया था पंच प्रण पे। और ये पंच प्रण क्या है? ये हमारी भारत को फिर से विकसित भारत, यानी जो हमारी भारत सोने की चिड़िया थी, फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए जो हमारा कर्तव्य है उसको कैसे पालन करें, और जो 5 प्रण उन्होंने डिफाइन किया है उसको हम सारे जनगण तक पहुंचाएं, ये हमारा प्रयास है। और प्रयास की शुरुआत हम लोगों ने हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों से किया है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है युवा संवाद। अच्छा, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन है? आज के हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री सुशील सम्राट जी रहे, जो कि नेहरू मंडल के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर शिवेंद्र यादव जी चीफ गेस्ट रहे। मिस्टर अनवर वासीन जो डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं वो रहे। किस तरह के कार्यक्रम रखे गए थे? आज के कार्यक्रम में मेन जो हमारा मुद्दा था, जो 5 प्रण जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आह्वान किया है हमारे देश को डेवलप करने के लिए, उस 5 प्रण पर आधारित कार्यक्रम था। इस 5 प्रण पर सारे विद्यार्थियों के बीच में स्पीच कंपटीशन कराया गया, सारे विद्यार्थियों के बीच में कल्चरल एक्टिविटी कराया गया, सारे विद्यार्थियों के बीच में अनेक प्रकार के इस तरह के कार्यक्रम कराए गए जिससे कि ये 5 प्रण विद्यार्थियों के अंदर बस जाए। सर, इतने कम समय में आपको ये टारगेट मिला था और बहुत जल्द आपने पूरा कर दिया, इसका मेन श्रेय किसको जाता है? इसका मेन श्रेय जो है हमारे समस्त शिक्षकगण पे जाता है। और हमारे जो कार्यक्रम के जो मेन संचालक थी जो डॉक्टर पंपा मित्रा जी, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत कम समय में सारे विद्यार्थियों को इकट्ठा करना और सारे को इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य को उन तक पहुंचाना, उनको समझाना और विद्यार्थियों को मन में एक जोश भर देना इतने कम समय में। और उस जोश का ही ये कारण था कि सारे बहुत कम समय में एकत्रित हो गए और सारा इस तरह से हुआ जैसे कि एक बाहरी कोई एनर्जी, अदृश्य शक्ति उसमें आ गया हो। और सभी लोगों ने 2 घंटे में, कोई 1 घंटे में अपना पूरा जो कल्चरल कार्यक्रम प्रस्तुत किया अद्वितीय था।
सर आज नेहरू युवा केंद्र इटावा के जो अधिकारी थे उन्होंने आपको सम्मानित किया है, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये आज हमें भारत सरकार की ओर से नेहरू युवा केंद्र की ओर से सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ महसूस करता हूँ और उनको भारत सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमें ये सम्मान दिया गया और इस सम्मान को हम अपने कर्तव्य के माध्यम से इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत है। क्योंकि आने वाले जो दिन है 2047, 100 साल जब भारत का आज़ादी का पूरा होगा, तब हमारा लक्ष्य है कि हमारा भारत पूरी तरह से डेवलप हो और पूरी तरह से डेवलप होने के लिए जो हमारा जो प्रतिज्ञा जो है वो प्रतिज्ञा फुलफिल होना चाहिए और फुलफिल तभी होगा जो जब ये पूरे जनगण तक पहुंचेगा। और जनगण का जो मेन जो हमारा टारगेट है वो है युवा। अब हम युवा तक पहुंच गए हैं, हमारे विद्यालय में मान के चलिए 1000 युवा तक अभी पहुंच गया और हमें पूर्ण विश्वास है ये 1000 युवा मल्टीप्लाई होते 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 एक दिन वो दिन दूर नहीं जब 1 करोड़ तक आ जाएगी और पूरे भारतवर्ष की जन जागृत हो जाएगी अपनी कर्तव्य निष्ठा को पालन करने के लिए और हमारा भारत फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनेगी। ये हमारी आशा और दृढ़ विश्वास है। ये जो पंच प्राण युवाओं का जो युवा संवाद कार्यक्रम था नेहरू युवा केंद्र और एसआरएलटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है युवाओं का 2047 में अपने भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं, उनका उसको लेकर के क्या विचार है, उसी पर संवाद रखा गया। स्टूडेंट ने अपने अपने जो भी भाषण प्रतियोगिता सांस्कृतिक कार्यक्रम इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहता है कि रूरल एरियाज़ के जितने भी बच्चे हैं उनका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, वो मंच उनको प्रोवाइड कराया जाए जिस पर वो अपनी बातों को रख सकें और अपने व्यक्तित्व का निखार करें। हमारा पूरा प्रयास है कि इन प्रयासों से जो सारे स्टूडेंट हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ मिला होगा और हमेशा एसआरएलटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऐसे कार्यक्रम करता रहेगा, इसके लिए हम तत्पर हैं सदैव। सर आज आपके विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर शैलेश जी को सम्मानित किया गया है नेहरू युवा केंद्र इटावा के अधिकारियों के द्वारा, क्या कहना चाहिए सर? उनको डॉक्टर शैलेश कुमार गटवारी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। वो फार्मेसी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष 2023-24 में लगभग 9 के लगभग उनके पेटेंट हैं। कई सारे उन्होंने पेपर पब्लिकेशन पर भी काम किया है, एक विदेश यात्रा भी की है और फॉरेन एक यूनिवर्सिटी ने उनको एज ए चीफ गेस्ट भी इनवाइट किया है जो 2023 में जाने वाले हैं। तो इस प्रकार उनका विज़न जो है एसआरएलटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को इटावा और यूपी और देश के उत्कृष्ट संस्थानों में, उत्कृष्ट फार्मेसी संस्थानों में डेवलप करने का उनका पूरा प्रयास है। उसमें वो लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं। मेरी हमेशा उनको शुभकामनाएं और मेरा जो सहयोग है उनके लिए हमेशा है और इस संस्थान उनका सदैव आभारी है उनके इस मेहनत के लिए। ठीक है। देखिए, आज नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केंद्र इटावा में युवा संवाद इंडिया @2047 का कार्यक्रम आयोजन एसआरएलटी कॉलेज में रखा गया है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो हमारे जो युवा कार्यक्रम खेल मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा ये पूरा नेहरू युवा केंद्र को हर जिले में आयोजन के लिए कराने के लिए आदेशित किया गया था। युवा संवाद इंडिया @2047 भारत हमारा 2047 में जो सपनों का हमारा देश होगा उस पर हमारे युवा जो भी हमारे जनपद के युवा हैं उन्होंने संवाद के माध्यम से अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में युवाओं द्वारा बहुत अच्छी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। नेहरू युवा केंद्र का ये उद्देश्य है कि ग्रामीण अंचलों में जो हमारे युवा हैं वो निकलकर देश का गौरव, जनपद का गौरव करें।
नेहरू युवा केंद्र का निरंतर प्रयास रहता है कि हमारे जो युवा मंडल बने हुए हैं उनमें और बेहतर तरीके से कार्यक्रम हम लोग आयोजित करके युवाओं को एक प्लेटफार्म दे सकें, यही हमारा उद्देश्य है। और आज इस कार्यक्रम में जो हमारा युवा संवाद कार्यक्रम है, SRLT का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने अपना बहुत अच्छा हम लोगों को व्यवस्था दी। मैं वहाँ के जो निदेशक डायरेक्टर मैनेजमेंट अरविंद जी शर्मा और हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन कराने में बहुत अपना सहयोग दिया। धन्यवाद।